नमो ट्यूटोरियल्स। आज हम सल्फर के बारे में पढ़ेंगे। सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर द्वारा दी जाने वाली अभिक्रियाएं आदि। सल्फर के अपर रूप। सल्फर कई अपर रूपों में पाई जाती है, परंतु दो अपर रूप महत्वपूर्ण हैं: विषम लंबाक्ष सल्फर और एकंताक्ष सल्फर। विषम लंबाक्ष सल्फर। विषम लंबाक्ष सल्फर का रंग पीला होता है एवं उसका गलनांक 385.8 केल्विन होता है। गंधक साल्का के CH2 में विलयन को वाष्पीकृत कर ठंडा करने पर हमें विषम लंबाक्ष सल्फर के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। यह जल में अविलय होती है, लेकिन बेंजीन, अल्कोहल, ईथर में काफी हद तक विलय होती है एवं CH2 में यह पूर्ण विलय होती है। एकंताक्ष सल्फर। इसे बनाने के लिए विषम लंबाक्ष गंधक को एक प्याली में पिघलाकर ऊपरी सतह पर पपड़ी बनने तक ठंडा करते हैं। अब पपड़ी में दो छिद्र करते हैं, जिसे बचा हुआ द्रव बाहर निकाल देते हैं एवं पपड़ी को हटाने पर रंगहीन सुई के क्रिस्टल आकार के बीटा सल्फर के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। यदि हम विषम लंबाक्ष सल्फर को 369 केल्विन ताप से ऊपर के ताप पर गर्म करें तो हमें एकंताक्ष सल्फर प्राप्त होता है। T = 369 केल्विन पर दोनों अपर रूप होते हैं, अतः इसे संक्रमण ताप कहते हैं। विषम लंबाक्ष एवं एकंताक्ष दोनों सल्फर S8 के रूप में पाए जाते हैं एवं जिसकी आकृति मुकुट के समान होती है। 1000 केल्विन ताप पर सल्फर H2 अणु के रूप में भी पाया जाता है, जो कि O2 की भांति अनुचुंबकीय होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सल्फर का कौन सा अपरूप अनुचुंबकीय होता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2। सल्फर को वायु में जलाते हैं तो हमें SO2 प्राप्त होती है, साथ में कुछ मात्रा में SO3 भी बनती है। प्रायोगिक विधि। सल्फाइड के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हमें SO2 प्राप्त होता है। यह एक अम्ल है, इसलिए यह H+ देगा, अतः SO3 की अभिक्रिया H+ से कराते हैं तो हमें SO2 प्राप्त होता है। इसका औद्योगिक उत्पादन सल्फाइड अयस्कों के भर्जन से सह उत्पाद के रूप में होता है। सल्फर का सल्फाइड अयस्क FeH2 की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएं तो हमें Fe2O3 + SO2 प्राप्त होती है। गुण। SO2 रंगहीन, तीक्ष्ण गंध वाली दमघोटू गैस होती है एवं ये वायु से भारी होती है तथा जल में पूर्ण विलय होती है। सल्फर डाइऑक्साइड को जल में प्रवाहित करने पर सल्फ्यूरस अम्ल का विलयन प्राप्त होता है। यदि हम सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जल से करवा दें तो हमें सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO3 प्राप्त होता है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सोडियम सल्फाइड बनाती है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड की और अधिक मात्रा के साथ अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। यदि हम NaOH की अभिक्रिया SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से करा दें तो हमें सोडियम सल्फाइड प्राप्त होता है। सोडियम सल्फाइड की अभिक्रिया यदि हम पुनः SO2 से करा दें तो हमें NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड प्राप्त होता है। यदि हम SO2 की अभिक्रिया O2 से V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाएं तो हमें SO3 प्राप्त होती है। SO2 Fe+3 को Fe+2 में अपचयित कर देती है एवं स्वयं SO4 2- में ऑक्सीकृत हो जाती है। SO2 पोटेशियम परमैंगनेट के गुलाबी रंग को उड़ा देती है। जब हम SO2 की अभिक्रिया KMnO4 से करवाते हैं तो SO2 SO4 में ऑक्सीकृत हो जाती है एवं KMnO4 को Mn+2 में अपचयित कर देती है। MnO4- में Mn+7 ऑक्सीकरण स्टेट में होता है, जो कि अपचयित होकर +2 में चला जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग SO2 के परीक्षण में करते हैं। यदि किसी गैस को MnO4- के साथ मिलाने पर वह पोटेशियम परमैंगनेट के रंग को उड़ा दे तो यह SO2 गैस के गुण को प्रदर्शित करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। उत्पादन। सहस्पर्श प्रक्रम द्वारा SO2 का उत्पादन। यह प्रक्रम 3 पदों में होता है, जिसमें सल्फर एवं सल्फर अयस्क का वायु में दहन कर SO2 का निर्माण होता है। तत्पश्चात SO2 की अभिक्रिया O2 से करवाते हैं, जिसमें V2O5 उत्प्रेरक होता है, जिससे हमें SO3 प्राप्त होता है। अब SO3 का सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तन। हम SO3 को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित कर ओलियम प्राप्त करते हैं। SO3 + H2SO4
जिससे हमें H2SO7 जिसे ओलियम कहा जाता है प्राप्त होता है। ओलियम जल में मिलाकर आवश्यक तनु H2SO4 प्राप्त कर लेंगे। यदि हम ओलियम की अभिक्रिया जल से कराएं तो हमें 2H2SO4 प्राप्त होता है। इस प्रकार संस्पर्श प्रक्रम से H2SO4 का निर्माण होता है। गुण H2SO4 अम्ल एक रंगहीन गाढ़ा तेलीय द्रव है। H2SO4 के जल में विलय करने पर अत्यधिक ऊष्मा निष्कासित होती है, अतः अम्ल को तनु करने के लिए अम्ल में जल नहीं डालते हैं, जबकि अम्ल को जल में धीरे धीरे डालते हैं। H2SO4 की अभिक्रिया जल के साथ बहुत ही विस्फोटक होती है, इसलिए हम अम्ल को तनु करने के लिए जल के अंदर धीरे धीरे अम्ल डालते हैं, अम्ल के अंदर जल नहीं डालते हैं। जलीय विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल का आयनन दो चरणों में होता है, H2SO4 प्लस H2O, जिससे हमें H3O प्लस मिलता है प्लस HSO4 माइनस। इसका K1 बहुत ही अधिक होता है, अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल आयनन के प्रथम चरण में बहुत ही प्रबल अम्ल की तरह कार्य करती है। जब हम HSO4 माइनस की अभिक्रिया H2O से कराते हैं तो पुनः हमें H3O प्लस एवं SO4 2 माइनस मिलता है, जिसका K2 K1 की अपेक्षा कम होता है। H2SO4 निर्जलीय कारक की तरह कार्य करता है। H2SO4 कार्बोहाइड्रेट में से जल निकाल लेता है एवं कार्बन शेष बचता है। वे गैसें जो सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती है, उनको शुष्क करने के लिए सांद्र H2SO4 से प्रवाहित किया जाता है। उदाहरण के लिए HCl। HCl सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए HCl को शुष्क करने के लिए H2SO4 से प्रवाहित किया जाता है।